नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूं। तो खासकर ये जो न्यूज़ है उन लोगों के लिए है जो प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास प्रवक्ता जो भर्ती है उसका अधियाचन पहुंचा हुआ है। और प्रवक्ता की जो भर्ती है वो भर्ती भी आने वाली है। तो देखिए, जो कल कैबिनेट की बैठक थी, कैबिनेट की बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं प्रवक्ता की भर्ती को लेके। और उसके बाद से देखिए, चाहे वो उसमें आयु संबंधित हो या फिर इंटरव्यू को लेके हो या फिर आपके विषय के लिए हो, तो इस सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और किस किस पे चेंजेस किए गए हैं और कितने चेंजेस किए गए हैं, तो इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वे लोग जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बगल में जो बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और जो लोग यहाँ पे उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कनिष्ठ सहायक के 746 पदों के लिए वैकेंसीज हो, या लेखाकार की भर्ती हो, या फिर आपका वन दरोगा की भर्ती हो, तो वे लोग सभी हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी कराए जा रहे हैं एमसीक्यूज के माध्यम से, जो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप इन सभी का लाभ उठा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं प्रवक्ता भर्ती के बारे में। तो देखिए, आपकी जो प्रवक्ता की जो भर्ती है उसके लिए अब यहाँ पे भी इनके द्वारा इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो प्रवक्ता भर्ती है इसमें इंटरव्यू खत्म कर दिया गया और उसी के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो इन सभी पे हम बात करेंगे कि क्या कौन से यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो कैबिनेट ने उत्तराखंड की विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रवक्ता भर्ती के कई नियमों में बदलाव कर दिया गया है। ठीक है, अब भर्ती में इंटरव्यू व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि जो आपकी प्रवक्ता जो भर्ती है उसमें पहले क्या होता था कि पहले आपको रिटर्न एग्जामिनेशन देना होता था। जो रिटर्न एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होता था उसके बाद उसका नंबर इंटरव्यू में आता था। तो एक इंटरव्यू एक बहुत बड़ा इशू बन गया था। तो इन लोगों ने अब प्रवक्ता जो पद हैं उसके लिए इंटरव्यू को भी हटा दिया गया है। उसी के साथ साथ देखिए, यहाँ पे कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि प्रवक्ता पद के लिए इंटरव्यू की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, यानी कि आप प्रवक्ता के लिए यहाँ पे इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। और उसी के साथ साथ लिखा हुआ है, देखिए, प्रवक्ता संवर्ग में संशोधन करते हुए सेवा यानी कि आरक्षण, शैक्षिक अर्हताएं, अधिमानी अर्हताएं, आयु में भी छूट दिए जाने का प्रावधान है। यानी कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप उन सभी में देख सकते हैं, उसमें जो आरक्षण की व्यवस्था थी तो उसमें चेंज है, थोड़ा शैक्षिक अर्हताओं में भी चेंज किया गया है। अधिमानी जो अर्हताएं मांगी जाती थी उसमें भी चेंज किया है। आयु में इन्होंने चेंज किया है, ये इन्होंने नीचे बता रखा है। तो आगे देखते हैं क्या बता रखा है। इसी के साथ साथ देखिए, इनके द्वारा लिखा गया है कि आरक्षण व्यवस्था के तहत अब तक सामान्य संवर्ग के गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी कि अब इससे पहले जो भी प्रवक्ता की भर्ती आई थी उसमें यहाँ पे 10% का जो आरक्षण है सामान्य संवर्ग के लिए, तो उनको नहीं मिलता था। अब ये जो प्रवक्ता की भर्ती आएगी इसमें 10% का जो कोटा होगा या 10% का जो यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा, ये सामान्य संवर्ग के गरीब स्वर्ण को लिए भी यहाँ पे मिलेगा। उसी के साथ साथ देखिए, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ये है, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में 25% से अधिक पर बनाई जाएगी। यानी कि जो वेटिंग लिस्ट है वो 25% से अधिक में यहाँ पे इनकी वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी। जो जारी होगा इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट जारी होगा तो उसमें वेटिंग लिस्ट भी 25% से अधिक बनाई जाएगी प्रवक्ता भर्ती के लिए। तो ये की बहुत अच्छी न्यूज है और उसके बाद देखिए, राज्याधीन सेवा में नौकरियों के लिए 42 साल तक की छूट है। यानी कि जो लोग अभी नौकरी पे है उत्तराखंड की, जो भी गवर्नमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहे हैं, वे लोग यहाँ पे 42 साल तक वे भी यहाँ पे छूट के भागीदार रहेंगे। ठीक है, अगर उनका जो सर्विस पीरियड हटा लिया जाएगा उसके बाद वो लोग 42 साल तक यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। लेकिन प्रवक्ता संवर्ग में यह नियम लागू नहीं था। अभी तक ये नियम लागू नहीं था, अब ये नियम भी इनके द्वारा लागू कर दिया गया है। इससे क्या होगा, देखिए, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर पे हैं और वे लोग अगर टीचर बनने का सपना है तो उनका ये सपना भी पूर्ण हो सकेगा। उसी के साथ साथ अब प्रवक्ता भर्ती के लिए उम्र सीमा 42 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, सभी के लिए क्या कर दी गई, 42 वर्ष से कर दी गई। यानी कि अब सामान्य के लोग भी यहाँ पे 42 वर्ष तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ देखिए, इन्होंने हिंदी में कुछ प्रवक्ता की वर्तमान अर्हता में बदलाव किया गया है। अभी तक होता क्या था, देखिए, हिंदी के लिए देश में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से हिंदी में स्नातकोत्तर जरूरी होता था।
ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, हिंदी के लिए स्नातक में संस्कृत अनिवार्य कर दी गई है। यानी आप हिंदी पद से अगर प्रवक्ता का फॉर्म भरेंगे तो आपका स्नातक में क्या होनी चाहिए, संस्कृत होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कर दिया गया है। ये बहुत एक बड़ा चेंज है इनके द्वारा। उसी के साथ साथ देखिए, संस्कृत के साथ कला विषय के साथ वाराणसी विश्वविद्यालय से शास्त्रीय एलटी डिप्लोमा शिक्षा शास्त्र भी किया जाना जरूरी था। अब वाराणसी विश्वविद्यालय की जगह किसी भी संस्था से स्नातक जरूरी होगा। वाराणसी विश्वविद्यालय की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब कोई भी यहाँ पे, जो पहले हिंदी में वाराणसी हिंदी विश्वविद्यालय की अनिवार्यता थी, अब इसको भी समाप्त कर दिया गया है। एलटी के पद में अब 10% पद प्राथमिक शिक्षकों से प्रमोशन कर भरे जाएंगे। यानी कि जो एलटी के पद है उसमें भी अब क्या होगा कि जो 10% आपके शिक्षक भरे जाएंगे, वो किसके आधार पर भरे जाएंगे, वो भरे जाएंगे आपके प्रमोशन के आधार पे। तो बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं प्रवक्ताओं के पदों के। ठीक है, देखिए प्रवक्ताओं के पद आने वाले हैं, काफी टाइम से नहीं आए हुए हैं, ये आने वाले हैं। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि अब तो इन्होंने जो एज लिमिट है वो भी 42 कर दी गई है। तो ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे। उसी के साथ साथ जो यहाँ पे 10% का आरक्षण जो गरीब श्रेणियों को मिलता था, वो भी इसमें मिलेगा। तो ये सारे चेंजेस के द्वारा किए गए हैं, कैबिनेट की बैठक में लिए गए थे ये सारे डिसीजन। तो ये सभी मैंने आप सभी लोगों के सामने शेयर करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया और आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा अपने साथियों के साथ, जो लोग प्रवक्ता पद और या जो प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी के साथ इस वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और आगे आने वाले जो भी आपके पेपर हैं या प्रवक्ता पद की जो भर्ती है, ये जब भी आएगी, आप सभी लोगों को अभी से स्टडी विद एम की ओर से विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।